नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका द चैम्पियंस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, तो अगर आप भी चैम्पियन बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एलपी सिविल एग्जाम के लिए या आप कोई भी जेई का भी एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन के सभी सूत्र को, सभी फार्मूले को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज के यानी कि आवेश के 4 फार्मूला होता है दोस्तों। Q बराबर एन ई होता है, Q बराबर आई टी होता है, Q बराबर ई अपन भी होता है और Q बराबर सी गुड़े भी होता है। तो दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिशियन ब्रांच के, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे Q क्या है, एन क्या है, ई क्या है। ठीक है ना। ई क्या है, एन जो है नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है। ठीक है ना। और Q बराबर आई टी है, आई धारा है, टी क्या है, समय है। Q बराबर ई अपान भी है। ठीक है दोस्तों। तो ई क्या है, संचित ऊर्जा होता है। भी जो है क्या होता है दोस्तों, वो हमारा वोल्टेज होता है। Q बराबर सी इंटू बी है। सी क्या है, वो संधारित्र जो कैपेसिटर है उसका मान होता है और भी क्या है, वोल्टेज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 फार्मूला जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो बैकग्राउंड दोस्तों जो है यहाँ पे आपको जो सुना रहा होगा आवाज़, वो जो पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है। ठीक है, तो उसको मैं चलाया हूँ मैं, तो थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है। ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा। चलिए आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नहीं मतलब जो है सूत्र देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट देखिए कितना फार्मूला है। आई बराबर होता है Q अपान टी, आई बराबर होता है, दूसरा है आई बराबर होता है एन ई अपान टी, आई बराबर, तीसरा है आई बराबर वी अपान आर होता है, चौथा है आई बराबर अंडर रूट में पी अपान आर होता है, और उसके बाद है आई बराबर वी अपान जेड होता है, ऐसी परिपथ में वी अपान जेड होता है, और जो है उसके बाद है आई बराबर वी अपान एक्स एल होता है प्रेरिक परिपथ में। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों सातवां है आई बराबर वी अपान एक्स सी होता है धारितीय परिपथ में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट के सारे फार्मूले हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक वोल्टेज के फार्मूला देखते हैं। हर चैप्टर का दोस्तों आपको जो है इस वीडियो में, यानी कि हर चैप्टर का जो है यहाँ पे आपको सूत्र मतलब देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक वोल्टेज बराबर दोस्तों क्या होता है, वोल्टेज फार्मूला V बराबर क्या होता है, W अपान Q, कार्य बटा आवेश होता है। दूसरा फार्मूला है V बराबर IR। ठीक है ना, करंट गुणे प्रतिरोध होता है। उसके बाद है V बराबर अंडर रूट P इंटू आर होता है। ठीक है, चौथा है V बराबर P अपान I होता है। ठीक है, उसके बाद है V बराबर आई जेड होता है ऐसी परिपथ में, और V बराबर आई एक्स एल होता है प्रेरिक परिपथ में। उसके बाद V अपान आई एक्स सी है धारितीय परिपथ में। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर देखिए P बराबर वी आई होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, P बराबर वी स्क्वायर अपान आर होता है, P बराबर आई स्क्वायर अपान जी होता है। जी क्या है, कंडक्टेंस होता है। ठीक है ना, कंडक्टेंस यानी कि रजिस्टेंस का उल्टा होता है। ठीक है ना। उसके बाद P बराबर होता है वी स्क्वायर इंटू जी, उसके बाद P बराबर होता है W अपान टी होता है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे सिंगल फेज परिपथ में शक्ति। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, एक्टिव पावर का फार्मूला क्या होता है, एक्टिव पावर का होता है वी आई कास फाई या आई स्क्वायर आर भी हम कह सकते हैं। रिएक्टिव पावर का फार्मूला होता है वी आई साइन फाई या फिर आई स्क्वायर जेड भी कह सकते हैं। अपरेंट पावर होता है V इंटू आई होता है, या इसको हम आई स्क्वायर जेड भी कह सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो एक एक फार्मूला एक बात से इंपॉर्टेंट होगा आपको दोस्तों, कहीं से और मतलब फार्मूला देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा वीडियो कोई भी नहीं लगा, पूरा फार्मूला इस तरह का। ठीक है ना। देखिए उसके बाद 3 फेज परिपथ में शक्ति, एक्टिव पावर की बात करें अगर 3 फेज परिपथ में, तो P बराबर होता है √3 VL IL कास फाई। VL क्या है, लाइन वोल्टेज है। ठीक है ना, तो √3 VL IL कास फाई। एक और फार्मूला होता है P बराबर 3 VP IP कास फाई। ठीक है ना। उसके बाद रिएक्टिव पावर की बात करें तो Q बराबर √3 VL IL साइन फाई होता है और 3 VP IP साइन फाई होता है। अपरेंट पावर की बात करें तो अपरेंट पावर को कैपिटल एस से दर्शाते हैं, तो एस बराबर √3 VL IL होता है केवल, और एस बराबर 3 VP IP होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो E बराबर होता है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम होता है। उसके बाद दूसरा है E बराबर VIT होता है, तीसरा है E बराबर V इंटू क्यू होता है, E बराबर आई स्क्वायर RT होता है, और E बराबर V स्क्वायर अपान आर होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद देखते हैं। देखिए रजिस्टेंस का फार्मूला क्या क्या होता है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो है लिंक मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन मतलब जो है कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है ना, इसका PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा। उसके बाद रजिस्टेंस का फार्मूला होता है R बराबर रो एल अपान ए होता है दोस्तों। ठीक है ना, R बराबर V स्क्वायर अपान पी भी होता है, R बराबर पी अपान आई स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा है R बराबर V अपान आई होता है। ठीक है, कंडक्टेंस का दोस्तों, कंडक्टेंस G बराबर होता है 1 अपान आर, G बराबर A अपान रो एल भी होता है, और G बराबर I अपान V भी होता है। ठीक है ना। कोई दोस्तों अगर आपको सूत्र समझ में नहीं आएगा तो मतलब बता दीजिएगा कि कौन सा आपको सूत्र समझ नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड, रजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता। ठीक है ना, इसका सूत्र होता है रो बराबर RA अपान EL होता है। दूसरा है रो बराबर VA अपान IL होता है। ठीक है,
कंडक्टिविटी दोस्तों, कंडक्टिविटी रो बराबर होता है 1 नहीं सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, ठीक है ना। और दूसरा है सिग्मा बराबर जो है 1/L/R/A होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E बराबर F/Q होता है। दूसरा है E बराबर V/R भी होता है, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें तो XL बराबर होता है ओमेगा इंटू L और XL बराबर भी 2πf इंटू L भी होता है, ठीक है ना। ओमेगा का मान होता है 2πf होता है, ठीक है ना। उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस की फार्मूला बात करें, फार्मूला XC बराबर होता है 1/ωc या XC बराबर 1/2π/FC भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। XC बराबर V/I होता है दोस्तों शुद्ध धात्विक परिपथ में, और XC बराबर होता है √Z² - R², ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इम्पीडेंस का फार्मूला। इम्पीडेंस Z बराबर होता है 1/Y, ठीक है ना। Y को हम एडमिटेंस कहते हैं ना। उसके बाद होता है Z बराबर होता है V/I, ऐसी परिपथ में होता है V/I। Z बराबर √R² + XL² होता है RL श्रेणी परिपथ में, और Z बराबर √ में R² + XC² होता है RC श्रेणी परिपथ में, ठीक है। और Z बराबर √R² + XL - XC² होता है ये RLC श्रेणी परिपथ में होता है। Z बराबर दोस्तों RXL √R² + XL² होता है RL समांतर परिपथ में। Z बराबर XC XL + XC LC समांतर परिपथ में सूत्र होता है इसका, ठीक है। उसके बाद एडमिटेंस की बात करें, एडमिटेंस Y बराबर होता है 1/Z, Y बराबर होता है √G² + B², ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी होता है F बराबर 1/T, T क्या होता है टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का जो है व्युत्क्रम होता है। दूसरा फार्मूला है F बराबर होता है Pn/120, ठीक है ना दोस्तों। P क्या है नंबर ऑफ पोल होता है, N क्या है मतलब इसका जो है NS सिंक्रोनस स्पीड है N, और 120 मतलब 120 है, ठीक है। तो Pn/120। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ओमेगा बराबर 2π/T होता है या ओमेगा बराबर 2πf भी होता है। और हम बात करें पावर फैक्टर का दोस्तों, तो पावर फैक्टर का सूत्र होता है सत्य शक्ति यानी कि एक्टिव पावर अपान अपरेंट पावर, सत्य शक्ति अपान आभासी शक्ति। दूसरा फार्मूला होता है W/VA। तीसरा है पावर फैक्टर बराबर R/Z होता है RLC श्रेणी परिपथ में। चौथा है G/Y भी होता है RLC समांतर परिपथ में। VR/V होता है RLC श्रेणी परिपथ में। IR/I होता है RLC समांतर परिपथ में। P/VI होता है सिंगल फेज AC परिपथ में। P/√3VL/IL 3 फेज AC परिपथ में होता है, ठीक है। और P/3VPIP होता है 3 फेज AC परिपथ में, ठीक है ना। उसके बाद कैपेसिटेंस का फार्मूला आता है दोस्तों C बराबर Q/V, C बराबर μ0 मतलब ε0 A/D भी होता है। तीसरा है C बराबर ε0 A/D होता है वायु संधारित्र के लिए, और C बराबर ε होता है पेपर सिरेमिक अभ्रक संधारित्र के लिए, और C बराबर 4πε होता है गोली संधारित्र के लिए, ठीक है। इंडक्टेंस का फार्मूला देखिए, इंडक्टेंस का L बराबर होता है N∅/I होता है। दूसरा फार्मूला है L बराबर N² μ0 μR A/L होता है। तीसरा सूत्र होता है L बराबर N² μA/L। चौथा सूत्र होता है L बराबर E/dI/dt। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला होता है M बराबर K√L1/L2। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो यहाँ पर K है दोस्तों ये कपलिंग फैक्टर कहलाता है। इसका मान आपको एग्जाम में आएगा तो मतलब इससे क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे एग्जाम में इसको जो है देखा आते हुए, ठीक है ना। तो M बराबर म्यूचुअल इंडक्टेंस M बराबर होता है K गुणा √L1/L2 होता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। कभी कभी कपलिंग K का मान पूछ देता है दोस्तों, ठीक है ना। युग्मक गुणांक बोलते हैं इसको K को, ठीक है। अब देखिए वायर एंड कंडक्टर केबल्स के बारे में एक सूत्र इंपॉर्टेंट है। देखिए ACSR कंडक्टर में चालकों की संख्या 3 का सूत्र है 3x² - 3x + 1, जहाँ x क्या है परतों की संख्या। दोस्तों आपसे पता है क्या पूछेगा, आपसे देगा कि कोई जो है कोई एक जो है ACSR कंडक्टर है, ठीक है, उसमें जो है 4 परत है या 3 परत है, ठीक ना। तो बताइए कि चालकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो x का मान आप जो है इस सूत्र में रखेंगे 3x² - 3x + 1 में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको रखेंगे तो आपका चालकों की संख्या आ जाएगा। तो सूत्र याद रखिएगा 3x² - 3x + 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा फार्मूला है ACSR चालक का संपूर्ण व्यास का, तो 2x - 1 × d होता है। d क्या है एक स्ट्रैंड का व्यास है, ठीक है। उसके बाद चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है πr²।
केबल की धारा क्षमता कितना होता है 0.81 गुणे सामान्य क्षमता। यानी कि आपको अगर दोस्तों देगा ना कि एक केबल का जो है सामान्य क्षमता इतना है, तो बताइए कि केबल की धारा क्षमता कितना होगा, तो आपको 0.81 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद जब केबल अतिरिक्त धारा रक्षण के निकट हो तब धारा क्षमता कितना होगा दोस्तों 1.21 गुणे केबल की क्षमता। अब देखिए सेल और बैटरी से इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन मतलब सूत्र विद्युत रासायनिक तुल्यांक का फार्मूला दोस्तों देखिए जेड बराबर होता है M/IT, ठीक है ना। जेड बराबर M/IT या M बराबर ZIT भी होता है। दूसरा सूत्र है जेड बराबर M/Q। तीसरा है जेड बराबर परमाणु भार बटा संयोजकता, जेड बराबर परमाणु भार अपन संयोजकता। इससे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है दोस्तों, देखिए परमाणु भार आपको दे देगा, संयोजकता आपको दे देगा, क्वेश्चन में पूछे कि बताइए विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान कितना होगा, तो आपको परमाणु भार में संयोजकता से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा है AH क्षमता, AH यानी कि एम्पियर हावर क्षमता, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला होता है डिस्चार्जिंग धारा गुणे डिस्चार्जिंग घंटा, ठीक है। उसके बाद देखिए एम्पियर हावर क्षमता का फार्मूला होता है IDTD क्या है दोस्तों, डिस्चार्जिंग करेंट गुणे डिस्चार्जिंग टाइम बटा चार्जिंग करंट गुणे चार्जिंग टाइम गुणे 100, ठीक है ना। ये एम्पियर हावर क्षमता था। उसके बाद है वाट हावर क्षमता का फार्मूला, वाट हावर दक्षता का फार्मूला, तो क्या है डिस्चार्जिंग वोल्टेज गुणे डिस्चार्जिंग करंट गुणे डिस्चार्जिंग टाइम बटा चार्जिंग वोल्टेज गुणे चार्जिंग करंट गुणे चार्जिंग टाइम गुणे 100, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेलों का श्रेणी संयोजन। दोस्तों कुल EMF जो होता है वो मतलब अगर श्रेणी में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो जितने भी रेजिस्टेंस प्रतिरोध उसमें जुड़ा होगा तो सबको जोड़ देंगे तो वो श्रेणी का क्या होता है कुल EMF होता है, ठीक है ना। यानी कि EMF जुड़ा रहेगा। तो इसमें लीजिए 10 बैटरी है, 10 बैटरी जो है 2 वोल्ट के हैं और उसको हम सीरीज में जोड़े हैं दोस्तों, तो कितना वोल्ट हो जाएगा 10 दूनी 20 वोल्ट हो जाएगा। तो वही किया N गुणे E किया है, ठीक है ना। N यानी कि कितने बैटरी जुड़े हैं, E यानी कि एक बैटरी का EMF कितना है, ठीक है। उसके बाद कुल आंतरिक प्रतिरोध दोस्तों क्या करेंगे N गुणे R, यानी कि जितने भी बैटरी होंगे अगर उनके मान लीजिए कि 1 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है और 10 बैटरी हैं तो 10 से कम 10 जो है ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें भी करना है। सेल से प्रवाहित धारा निकालना है तो टोटल वोल्टेज कितना हो रहा है और टोटल जो है रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस लोड में कितना रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसको जोड़ देंगे तो भाग दे देंगे तो प्रवाहित धारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेलों का समांतर संयोजन, तो कुल EMF जो है E होगा। यानी कि अगर आप समांतर क्रम में कितनी भी बैटरी जोड़ दें दोस्तों, कितनी भी बैटरी जोड़ दें और अगर एक बैटरी का जो वोल्टेज है वो अगर मान लीजिए 5 वोल्ट है तो पूरा मिलाकर भी जो है सबका वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो कुल EMF जो है E होगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध जो है R बटा N होगा, R बटा N होगा, ठीक है ना। सेल से प्रवाहित धारा का सूत्र होगा हो जाएगा I बराबर E अपन R बटा N प्लस R। एक और है I बराबर N E अपन R प्लस N R, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैग्नेट। देखिए मैग्नेट में अब देखते हैं मैग्नेट से, तो MMF बराबर होता है N इंटू I। MMF का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसका सूत्र होता है N गुणे I। रिलक्टेंस जिस प्रकार दोस्तों विद्युत परिपथ में रेजिस्टेंस होता है उसी प्रकार जो है मैग्नेटिक परिपथ में क्या होता है रिलक्टेंस होता है, ठीक है ना। तो रिलक्टेंस का फार्मूला होता है MMF बटा फाई होता है, ठीक है ना। RM बराबर L अपन म्यू इंटू AB होता है। परमियंस दोस्तों, परमियंस देखिए P बराबर होता है फाई अपन MMF होता है, ठीक है ना। जैसे कि विद्युत परिपथ में कंडक्टेंस होता है उसी तरह इसमें जो है परमियंस होता है, ठीक है ना। तो इसका सूत्र होता है 5 अपन MMF या P बराबर जो है 1 अपन RM भी होता है, ठीक है ना। P बराबर म्यू A अपन L होता है और चौथा है P बराबर म्यू नॉट म्यू R A अपन L होता है। उसके बाद फ्लक्स डेंसिटी का सूत्र देखिए B बराबर 5 अपन A होता है, B बराबर म्यू इंटू H होता है, ठीक है ना। फ्लक्स बराबर 5 बराबर B इंटू A होता है, 5 बराबर MMF अपन RM भी होता है, ठीक है। परमेबिलिटी का सूत्र होता है देखिए म्यू बराबर होता है म्यू नॉट गुणे म्यू R, म्यू बराबर B अपन H होता है। फ्लक्स लीकेज फैक्टर, इसका सूत्र होता है कुल फ्लक्स अपन उपयोगी फ्लक्स। फ्लक्स लीकेज फैक्टर का सूत्र होता है कुल फ्लक्स बटा उपयोगी फ्लक्स। उसके बाद दूसरा है थीटा टी अपन, इसको डेल टी अपन डेल यू भी कर सकते हैं। तीसरा है 1 प्लस डेल थीटा डेल टी अपन डेल थीटा यू, ठीक है। ससेप्टेबिलिटी का दोस्तों सूत्र होता है, इसको बोलते हैं साइन। साइन बराबर 1 अपन आई अपन एच होता है, ठीक है ना। उसके बाद है साइन बराबर म्यू आर माइनस 1 होता है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है म्यू आर माइनस 1 वाला, ठीक है ना। रिलेटिव परमेबिलिटी का सूत्र होता है म्यू आर बराबर म्यू अपन म्यू नॉट।
दूसरा है म्यू आर बराबर 1 प्लस साइन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है एम एफ अपान आई, और एच बराबर एन आई अपन यल भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एच बराबर एन आई अपन यल वाला, ठीक है। उसके बाद है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है गतिज प्रेरित ईएमएफ का फार्मूला होता है बी एल वी साइन थीटा। स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ एक होता है जो है स्वप्रेरित ईएमएफ, ठीक है। सो तो देखिए यल डी आई बाई डी टी होता है यल डिफाई बाई डी टी अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ। और यहाँ पर पहला देखिए यानी कि देखिए जो इंड्यूस ईएमएफ होता है ना दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। गतिज प्रेरित ईएमएफ का सूत्र होता है बी आर बी साइन थीटा, और दूसरा होता है स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ होता है, ठीक है ना। इसमें भी दो प्रकार का होता है स्थैतिक वाले में, स्वप्रेरित और अन्योन्य प्रेरित। स्वप्रेरित का फार्मूला होता है यल डी आई बाई डी टी और एन डी फाई बाई डी टी, और जो दूसरा होता है अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ इसमें होता है एम डी आई बाई डी टी और एन स्क्वायर डी फाइव बाई डी टी होता है, एन टू नहीं एन स्क्वायर डी फाइव डी टी होता है, ठीक है। अब देखिए ऐसी थ्योरी के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। फार्म फैक्टर का फार्मूला होता है फार्म फैक्टर बराबर आर एम एस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू। पीक फैक्टर का फार्मूला होता है पीक वैल्यू अपन आर एम एस वैल्यू, ठीक है ना। आर एम एस वैल्यू देखिए साइन वेव के लिए आर एम एस वैल्यू जो होता है वी आर एम एस बराबर वी एम बाई रूट 2 होता है, और वी आर एम एस बराबर जो है 0.707 वी एम होता है। वी आर एम एस बराबर होता है 1.11 गुणे वी एवरेज, यानी कि अगर एवरेज वोल्टेज का मान आपको दिया है तो आप उसमें 1.11 से गुणा करके उसको आर एम एस में बदल सकते हैं। स्क्वायर वेव के लिए जो होता है आर एम एस वी आर एम एस बराबर वी एम होता है। ट्रिएंगुलर वेव आर शॉ टूथ वेव के लिए वी आर एम एस का वैल्यू होता है वी एम बाई रूट 3, और वी आर एम एस बराबर होता है 0.577 गुणे वी एम, ठीक है। उसके बाद एवरेज वैल्यू होता है साइन वेव का साइन वेव का जो एवरेज वैल्यू होता है 2 वी एम बाई पाई होता है, और या उसको कह सकते हैं 0.637 गुणे वी एम होता है। और तीसरा भी है बी एवरेज बराबर 0.90 गुणे वी आर एम एस, ठीक है ना। उसके बाद स्क्वायर वेव का बात करें दोस्तों एवरेज वैल्यू स्क्वायर वेव का, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू भी उसका एवरेज वैल्यू होता है। उसके बाद अगला है दोस्तों ट्रिएंगुलर वेव या शॉ टूथ वेव की बात करें तो जो उसका एवरेज वैल्यू होता है वो मैक्सिमम वैल्यू का आधा होता है, या उसको हम कह सकते हैं बी एवरेज बराबर 0.5 गुणे वी एम। अब देखिए 3 फेज एसी थ्योरी के बारे में इसके सब फार्मूला देखेंगे। स्टार संयोजन में क्या होता है दोस्तों लाइन करंट जो है फेज करंट के बराबर होता है, और लाइन वोल्टेज जो है फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है स्टार संयोजन में, ठीक है। उसके बाद डेल्टा संयोजन में बात करें तो डेल्टा संयोजन में लाइन जो वोल्टेज होता है वो लाइन जो है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है दोस्तों, और लाइन जो करंट होता है वो फेज करंट का √3 गुना होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें 2 वाट मीटर विधि में दोस्तों कालांतर जो होता है फाई बराबर 10 इनवर्स √3 W1 माइनस W2 बटा W1 प्लस W2 होता है, इसका सूत्र याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर पावर फैक्टर की बात करें हम तो काश फाई बराबर होता है काश 10 इनवर्स √3 जो है W1 माइनस W2 अपान W1 प्लस W2। सर्किट ब्रेकर की बात करें सर्किट ब्रेकर में ब्रेकिंग करंट का फार्मूला होता है MVA बटा √3 VL। मेकिंग करंट बराबर होता है 2.55 गुणे ब्रेकिंग करंट। रिले की बात करें तो रिले में जो पिकअप धारा का सूत्र होता है वो होता है धारा सेटिंग गुणे CT की सेकेंडरी धारा। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की फार्मूला की बात करें तो फॉल्ट धारा बटा पिकअप धारा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है फॉल्ट करंट अपान पिकअप करंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूजिंग फैक्टर का सूत्र क्या होता है न्यूनतम गलन धारा बटा सुरक्षित धारा। अगला सूत्र है फ्यूजिंग करंट का फार्मूला होता है I बराबर डी के पावर जो है 3/2 होता है। अगर बात करें डीसी जनरेटर की दोस्तों डीसी जनरेटर का फार्मूला की तो EMF का डीसी जनरेटर में जो EMF का समीकरण होता है E बराबर फाई ZNP अपान 60A होता है जब गति RPM में हो, और E बराबर फाई ZN अपान 60 होता है जब जनित्र लैप वाउंड हो, ठीक है। और E बराबर फाई ZNP अपान 120 होता है जब जनित्र जो है वो वेव वाउंड में हो, A बराबर 2 होता है इसमें। अगला सूत्र है E बराबर V प्लस IA RA प्लस RSC होता है जब श्रेणी जनरेटर हो, और उसके बाद है E बराबर V प्लस IA RA जब शंट जनरेटर हो, उसके बाद E बराबर V प्लस IA RA प्लस RSC जब लॉन्ग शंट जनरेटर हो, ठीक है ना। और उसके बाद है E बराबर V प्लस IA RA प्लस ISC RSC जब शॉर्ट शंट जनरेटर हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आर्मेचर धारा की बात करें आर्मेचर धारा श्रेणी
श्रेणी जनरेटर में जो आर्मेचर धारा का सूत्र होता है IA बराबर ISC बराबर IEL होता है, यानी कि तीनों जो धाराएं होती हैं श्रेणी परिपथ में वो बराबर होती है, ठीक है ना। आर्मेचर करंट, सीरीज करंट और लोड करंट तीनों बराबर होती हैं। और IA का फार्मूला होता है E - V अपान RA प्लस RSC, ठीक है, यानी कि E - V अपान आर्मेचर रजिस्टेंस प्लस सीरीज रजिस्टेंस। और शंट जनरेटर में बात करें तो फार्मूला होता है IA, यानी कि आर्मेचर करंट जो है वो लोड करंट और शंट करंट के बराबर होता है योग के, ठीक है ना। IA बराबर E - V अपान RA होता है। लॉन्ग शंट जनरेटर में बात करें तो IA बराबर IL प्लस ISH होता है। शॉर्ट शंट जनरेटर में IA बराबर ISC प्लस ISH होता है, और जो है IA बराबर IL प्लस ISH होता है। दोस्तों फील्ड धारा बात करें, फील्ड धारा श्रेणी जनरेटर में ISC बराबर IL बराबर IA होता है, बराबर होता है सब में। शंट जनरेटर में ISH बराबर V अपान RSH होता है, और ISH बराबर IA माइनस IL होता है। वोल्टेज ड्रॉप की बात करें दोस्तों तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IA इंटू RA होता है। श्रेणी क्षेत्र वोल्टेज ड्रॉप ISC इंटू RSC होता है। शंट क्षेत्र वोल्टेज ड्रॉप ISH इंटू RSH होता है, ठीक है ना। ताम्र हानि की बात करें, कॉपर हानि की, आर्मेचर में ताम्र हानि होता है आर्मेचर करंट का स्क्वायर गुणे आर्मेचर रेजिस्टेंस। श्रेणी क्षेत्र ताम्र हानि ISE का स्क्वायर इंटू RSC। शंट क्षेत्र ताम्र हानि ISH का स्क्वायर इंटू RSH या VSH इंटू ISH, ठीक है ना। आर्मेचर में विकसित शक्ति बराबर होता है E गुणे IA। कुल फ्लक्स की बात करें तो संचयी मिश्रित जनित्र में φT यानी टोटल फ्लक्स बराबर शंट फ्लक्स प्लस सीरीज फ्लक्स। विभेदी या मिश्रित जनरेटर में बात करें तो टोटल फ्लक्स का फार्मूला होता है शंट फ्लक्स माइनस सीरीज फ्लक्स। डीसी में दक्षता जनित्र की बात करें, डीसी में दक्षता जनित्र तो यांत्रिक दक्षता बराबर होता है EIA अपान BHP गुणे 735.5। विद्युतीय दबाव का फार्मूला बात करें तो VIL अपान EIA। व्यावसायिक दक्षता होता है VIL अपान BHP गुणे 735.5। जनित्र की दक्षता की बात करें तो VI अपान VI प्लस WC प्लस WI गुणे 100, यानी कि VI अपान VI प्लस कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस गुणे 100, तो ये जनरेटर की दक्षता का फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। और अधिकतम दक्षता पर आर्मेचर धारा कितना होता है IA बराबर अंडर रूट जो है इसको हम बोलते हैं आयरन लॉस, ठीक है ना। WI को बोलते हैं आयरन लॉस अपान R, अंडर रूट में होता है, ठीक है ना। जहाँ WI क्या लव हानियाँ है, R क्या है आर्मेचर प्रतिरोध है, ठीक है ना। आर्मेचर प्रतिक्रिया के बारे में बात करें तो डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया को दूर करने की निम्न विधियाँ हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो रुक जाइए थोड़ा सा मैं सही से बैठ जाऊँ, ठीक है ना। थोड़ा सा आवाज़ आपको ज़्यादा आ रहा होगा तो मैनेज कर लिएगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए आर्मेचर प्रतिक्रिया पढ़ते हैं। डीसी मशीन में जो है आर्मेचर प्रतिक्रिया को दूर करने की निम्न विधियाँ हैं। पहला दोस्तों देखिए छोटी मशीनों में जो है हम अतिरिक्त एम्पियर टर्न प्रति ध्रुव द्वारा करते हैं, ठीक है ना। तो एम्पियर टर्न बराबर फार्मूला होता है ZI मैकेनिकल डिग्री अपान 360 अंश, ठीक है ना। बड़ी मशीनों में जो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग द्वारा हम करते हैं। कंपनसेटिंग कुंडलन में आर्मेचर एम्पियर टर्न प्रति ध्रुव का जो सूत्र होता है दोस्तों पोल आर्क अपान पोल पिच गुणे ZI अपान 2P होता है, ठीक है। डीसी मोटर के फार्मूले की बात करें दोस्तों, डीसी मोटर के तो आर्मेचर टार्क का फार्मूला होता है। इससे इस क्वेश्चन से तो इतना फार्मूला इतना मतलब इम्पोर्टेंट तो ये सूत्र है दोस्तों ना कि इससे इतना दोस्तों मतलब क्वेश्चन पूछता है ना कि मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो आर्मेचर टार्क का फार्मूला होता है दोस्तों 9.55 EBIA अपान N होता है, ठीक है ना। आर्मेचर टार्क का फार्मूला क्या होता है EBIA दोस्तों। EBIA क्या है देखिए E इंटू आई वोल्टेज गुणे करंट क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज गुणे करंट क्या होता है पावर होता है, तो पावर अपान N होता है, पावर अपान स्पीड होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आर्मेचर टार्क का फार्मूला क्या होता है 9.55 पावर अपान स्पीड, ठीक है ना। और एक और फार्मूला है यहाँ पे बगल में देख सकते हैं। आर्मेचर टार्क बराबर होता है क्या 0.159 ZPIA अपान A। साफ्ट टार्क की बात करें तो साफ्ट टार्क का फार्मूला होता है ब्रेक हार्स पावर गुणे 60 गुणे 735.5 बटा में 2πN। प्रारंभिक टार्क की बात करें तो डीसी मोटर में जो है जो प्रारंभिक टार्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स गुणे करंट के। और डीसी श्रेणी मोटर में जो टार्क होता है दोस्तों वो आर्मेचर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डीसी शंट मोटर में जो आर्मेचर टार्क होता है दोस्तों, जो टार्क होता है प्रारंभिक टार्क वो आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो तीनों में अलग अलग डिफरेंस है, देख लीजिएगा इसको। और बात करें
वोल्टता समीकरण की तो डीसी सीरीज मोटर में V बराबर ए बी प्लस आई ए आर ए प्लस आर एस सी होता है, ठीक है ना। और डीसी शंट मोटर में जो फार्मूला होता है वोल्टेज का V बराबर ए बी प्लस आई ए आर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, V बराबर ए बी प्लस आई ए आर ए। लॉन्ग शंट डीसी मोटर में जो होता है V बराबर ए बी प्लस आई ए आर ए प्लस आर एस सी होता है। और शॉर्ट शंट डीसी मोटर में V बराबर ए बी प्लस आई ए आर ए प्लस आई एस सी आर एस सी होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए ईएमएफ ट्रांसफार्मर की बात करें, ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ समीकरण होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ई एवरेज जो है, यानी कि एवरेज वोल्टेज का जो होता है ईएमएफ का फार्मूला 4 फाई एफ एन होता है। और एक और होता है 4 बी एफ एन होता है। और एक और है तीसरा 4.44 फाई एफ एन है। और चौथा है 4.44 बी एफ एन है, ठीक है ना। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो तीसरा वाला है 4.44 फाई एफ एन, यानी कि अगर आपको प्राइमरी वाइंडिंग में निकालना होगा तो N1 रखेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग में निकालना होगा तो N2 रखेंगे N की जगह पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ट्रांसफार्मर के रूपांतरण अनुपात ट्रांसफार्मेशन रेशियो की, तो उसका सूत्र होता है K बराबर E2/E1 बराबर V2/V1 बराबर I1/I2 बराबर अंडर रूट में Z2/Z1 बराबर N2/N1। दोस्तों सब जो है ऊपर जो है I2 V2 मतलब नहीं E2 V2 Z2 N2 है, लेकिन बस करंट जो है वो उल्टा होता है दोस्तों, बस करंट को याद रहे, करंट उल्टा होता है, बाकी सब सीधा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर शून्य भार पर, तो शून्य भार पर है तो चुंबकीय घटक जो है वो Im बराबर I0 sin फाई होता है। और वाट युक्त तो घटक जो है IW बराबर जो है वो जो है IM जो I0 cos फाई होता है, ठीक है। शून्य भार धारा का मान I0 बराबर होता है अंडर रूट में मैग्नेटाइजिंग करंट का स्क्वायर प्लस जो है वाट फुल करंट का स्क्वायर, ठीक है ना। बात करें ट्रांसफार्मर की दक्षता की, तो आउटपुट बटा इनपुट गुणे 100 इसका सूत्र होता है। एक और सूत्र है KVA cos फाई बटा KVA गुणे cos फाई प्लस ED मतलब जो है जो लॉसेस होते हैं उसमें था आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ठीक है ना। तो ये गुणे 100 होता है। अधिकतम दक्षता के लिए शर्त क्या होता है कि ताम्र हानि बराबर लौह हानि होता है। अधिकतम दक्षता के लिए भार की अगर फार्मूला की बात करें तो KVA न्यू बराबर होता है KVA ओल्ड गुणे अंडर रूट में होता है आयरन लॉस बटा कॉपर लॉस। 3 फेज इंडक्शन मोटर की अगर बात करें दोस्तों तो सिंक्रोनस गति का सूत्र होता है NS बराबर 120 गुणे फ्रीक्वेंसी बटा नंबर ऑफ पोल। स्लिप की बात करें, अच्छे स्लिप का सूत्र होता है S बराबर NS माइनस NAR, इसको हम स्लिप स्पीड बोलते हैं। और भिन्नात्मक स्लिप की बात करें उसका सूत्र होता है S बराबर NS माइनस NR बटा NS होता है, ठीक है ना। तीसरा है प्रतिशत स्लिप का फार्मूला है तो NS माइनस NR बटा NS गुणे 100 होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं, रोटर गति का फार्मूला होता है, रोटर गति NR बराबर होता है दोस्तों NS 1 माइनस S, ठीक है। रोटर EMF दोस्तों देखते हैं, रोटर EMF जब रोटर स्थिर रहता है तो E2 बराबर होता है K इंटू E1 होता है। और जब रोटर गतिशील होता है दोस्तों तो E2 बराबर KS इंटू E1 होता है। रोटर प्रतिघात का सूत्र बात करें तो जब रोटर स्थिर है तो X2 बराबर 2 पाई FL होता है। और जब रोटर गतिशील है तो X2 बराबर 2 पाई FL इंटू LS होता है। रोटर आवृत्ति की बात करें, जब रोटर स्थिर होता है तो इसका F2 बराबर F यानी कि इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है आउटपुट, जब रोटर रुका हुआ होता है। लेकिन जब रोटर गतिशील होता है दोस्तों तब जो फ्रीक्वेंसी होता है वो स्लिप गुणे फ्रीक्वेंसी होता है, इसका सूत्र होता है स्लिप गुणे फ्रीक्वेंसी। रोटर इनपुट देखिए 2 पाई NS इंटू टी, रोटर आउटपुट होता है 2 पाई NR इंटू टी होता है, या जो है या रोटर आउटपुट का सूत्र होता है रोटर इनपुट गुणे 1 माइनस S, ठीक है। यानी दोस्तों आपको जो है रोटर का इनपुट दे देगा, मान लीजिए 20 वाट दे दिया, रोटर इनपुट 20 वाट है और स्लिप का मान जो है 4% है दोस्तों, ठीक है ना। तो 4% का मतलब दोस्तों आपको पहले 4% को आपको जो है दशमलव में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना, 4% को दोस्तों। तो कैसे हम लिखेंगे इसको 0.04 लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपको 1 माइनस यस, तो 1 माइनस यस के स्थान पर 0.04 रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको लगाते हैं। अब बात करें रोटर ताम्र हानि की दोस्तों, तो रोटर इनपुट माइनस होता है रोटर आउटपुट, ठीक ना। और या एक और सूत्र है रोटर इनपुट गुणे स्लिप। रोटर दक्षता का फार्मूला होता है NR बटा NS या 1 माइनस S भी होता है रोटर दक्षता का। टार्क की बात करें तो स्टार्टिंग टार्क जो है स्टार्टिंग टार्क प्रोपोर्शनल टू होता है V स्क्वायर के, और रनिंग टार्क जो है रनिंग टार्क जो है BHP गुणे 60 गुणे 3 735.5 बटा 2 पाई NR होता है।
अधिकतम प्रारंभिक टार्क के लिए R2 बराबर होता है x2। अधिकतम टार्क पर स्लिप होता है R2/x2 के बराबर। अधिकतम टार्क पर शक्ति गुणक जो है 0.707 लैगिंग होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्टार्टिंग टार्क व पूर्ण भार टार्क में संबंध क्या होता है? तो बात करें पहला डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में क्या होता है, टी स्टार्ट/TFL बराबर होता है SF गुणे आई स्टार्ट बटा IF का होल स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सब लिखा गया है कि कौन चीज़ क्या है, ठीक है। स्टार्ट डाटा स्टार्टर में होता है टी स्टार्ट/TFL बराबर होता है दोस्तों SF/3 आई स्टार्ट/IF का होल स्क्वायर। ऑटो ट्रांसफार्मर का ये होता है दोस्तों, ठीक है ना। स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या संबंध होता है? स्टार में धारा बराबर 1/3 गुणे डेल्टा में धारा, यानी कि दोस्तों स्टार कनेक्शन स्टार का 3 गुना धारा डेल्टा में बहता है, ठीक है ना। स्टार का 3 गुना धारा जो है डेल्टा में बहता है, याद रखिएगा। स्टार में टार्क बराबर 1/3 गुणे डेल्टा में टार्क, यानी कि दोस्तों कि स्टार में जो टार्क होता है स्टार जो होता है स्टार में जो है जो टार्क होता है वो उसका 3 गुना होता है डेल्टा में, ठीक है। स्टार में वोल्टता बराबर 1/√3 गुणे डेल्टा में वोल्टता। स्टार जो है प्रारंभिक स्थिति स्टार्टिंग में, लेकिन डेल्टा में हो जाए पूर्ण भार स्थिति में, यानी कि स्टार्टिंग में जो फेस होता है प्रारंभिक स्थिति में वो स्टार की तरह कार्य करता है, लेकिन जो है लोड जब रहता है उस पर रनिंग कंडीशन में तो वो डेल्टा की तरह कार्य करता है, ठीक है। सोपानी परीक्षण में मोटर की चाल का सूत्र होता है N बराबर 120 गुणे फ्रीक्वेंसी बटा P1 + P2, और N बराबर एक और होता है 120 गुणे फ्रीक्वेंसी बटा P1 - P2, ठीक है। तो अभी तो और 5 पेज। EMF समीकरण दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये EMF समीकरण है। प्रेरित EMF की आवृत्ति Pn/120 होता है, ठीक है। F बराबर 1/T होता है। अल्टरनेटर की गति का सूत्र होता है N बराबर 120 F बटा P। पिच फैक्टर का सूत्र होता है शॉर्ट पिच में उत्पन्न EMF बटा फुल पिच में उत्पन्न EMF, ठीक है। EMF का सदिश योग बटा जो है एक और सूत्र होता है EMF का सदिश योग बटा EMF का बीजीय योग। यहाँ पे पिच फैक्टर का फार्मूला है cos α/2। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की अगर बात करें दोस्तों तो EMF का सदिश योग बटा EMF का बीजीय योग, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फार्मूला लिखा है, सूत्र लिखा है KD बराबर sin m β/2 अपान m sin β/2, ठीक है। m क्या है? खाँचों की संख्या है प्रति पोल प्रति फेज, और बीटा क्या है? बीटा का फार्मूला होता है बीटा का 180 डिग्री गुणे पोल बटा खाँचों की संख्या, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र होता है दोस्तों नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपान फुल लोड वोल्टेज गुणे 100। एक और है E-V/V गुणे 100। तीसरा है V0 - VS अपान VS गुणे 100, ठीक। आगे बात करते हैं दोस्तों, अभी केवल 4 पेज और बचा है। पोल पिच का सूत्र होता है खाँचों की संख्या बटा पोलों की संख्या। एक और सूत्र है चालकों की संख्या बटा पोलों की संख्या, ठीक है ना। दूसरा देखिए, ये वाइंडिंग से रिलेटेड जो है सूत्र है विद्युतीय डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री गुणे पोलों की संख्या, और यांत्रिक डिग्री का सूत्र होता है 360 अंश गुणे आर्मेचर चक्रों की संख्या। विद्युतीय डिग्री बराबर होता है P/2 गुणे यांत्रिक डिग्री। खांचा कोण की बात करें अगर खांचा कोण, तो विद्युतीय डिग्री बटा खाँचों की संख्या। एक और सूत्र होता है 180 अंश गुणे पोलों की संख्या बटा खाँचों की संख्या। परिणामी पिच की बात करें, इसका सूत्र होता है लैप वाइंडिंग में जो है YB - YF होता है, याद रखिएगा। लैप वाइंडिंग में जो रिजल्टेंट पिच होता है, परिणामी पिच होता है, उसका सूत्र होता है YB - YBF। वेव वाइंडिंग में YB + YF हो जाता है, ठीक ना। कम्यूटेटर पिच दोस्तों, कम्यूटेटर पिच के बारे में लैप वाइंडिंग में दोस्तों क्या होता है +-1 गुणे फ्लैक्स होता है। वेव वाइंडिंग में Z +-2 गुणे फ्लैक्स होता है, बराबर है C +-1 फ्लैक्स बटा P/2। पिच फैक्टर का सूत्र होता है वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच। समांतर पथों की संख्या लैप वाइंडिंग में कितना होता है दोस्तों, और वेव वाइंडिंग में कितना होता है दोस्तों, याद रखिएगा। बस अब याद रखिएगा, लैप वाइंडिंग में जो होता है समांतर पथों की संख्या वो नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है, लेकिन वेव वाइंडिंग में केवल और केवल 2 ही होता है हमेशा।
क्वाइल ग्रुप की बात करें अगर, तो कुल क्वाइल ग्रुप का सूत्र होता है पोल की संख्या गुणे फेजों की संख्या। दूसरा सूत्र है प्रति फेज क्वाइल ग्रुप का कुल क्वाइल ग्रुप बटा फेजों की संख्या। तीसरा है प्रति फेज प्रति पोल क्वाइल ग्रुप का फार्मूला कुल क्वाइल ग्रुप बटा फेज गुणे पोल। ठीक है। अगला है 120 डिग्री विस्थापन हेतु स्लॉट की संख्या का सूत्र होता है 120 डिग्री बटा प्रति खांचा विद्युतीय डिग्री। ठीक है। अगला देखते हैं फिर प्रदीप्ति। पहला से फार्मूला होता है E बराबर प्रदीप्ति का फार्मूला होता है फ्लक्स प्रदीप्ति फ्लक्स अपान क्षेत्रफल। एक और फार्मूला इसका दूसरा I/d² cos थीटा। ठीक है। I क्या है, जो है प्रदीप्ति फ्लक्स है, इसका मतलब होता है I बराबर प्रदीप्ति फ्लक्स अपान 4 पाई, इसका सूत्र होता है। प्रदीप्ति फ्लक्स का फार्मूला होता है कैंडल पावर गुणे 4 पाई। ठीक है ना, गुणे 4 पाई या 4 पाई कहिए। उसके बाद इंसुलेटर से कुछ देखिए सूत्र है। सेफ्टी फैक्टर का फार्मूला होता है पंचर वोल्टता बटा फ्लैश ओवर वोल्टेज। उसके बाद दूसरा है डिस्को की संख्या का सूत्र होता है लाइन वोल्टता बटा निम्नतम डिस्क वोल्टता गुणे √3 होता है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं 50 बटा उपभोग बिंदुओं की संख्या। यह है इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है। तो 50 बटा उपभोग बिंदुओं की संख्या। दूसरा है ρ/2 पाई log E R2/R1। तीसरा है सप्लाई वोल्टता गुणे 10⁻⁻6 गुणे बटा क्षरण धारा। चौथा है सप्लाई वोल्टता बटा पूर्ण भार धारा। रेक्टिफायर की हम बात करें दोस्तों, तो हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टता का सूत्र होता है V एवरेज बराबर 0.45 इंटू VRMS। उसके बाद है V एवरेज बराबर VM/पाई। तीसरा है दोस्तों C वाला V एवरेज बराबर 0.318 गुणे वोल्टेज। ठीक है। रिपल आवृत्ति बराबर सप्लाई आवृत्ति होता है। PIV बराबर क्या होता है, वोल्टेज होता है। पीक इनवर्स वोल्टेज एक वोल्टेज ही होता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेगा तो आउटपुट वोल्टता का मान V एवरेज बराबर 0.90 VRMS और V एवरेज बराबर 2 VM/पाई होता है। ठीक है। उसके बाद बात करें, ये भी सब वही फार्मूला है, इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। रिपल आवृत्ति का सूत्र होता है बराबर 2 गुणे सप्लाई आवृत्ति। तीसरा है पीक इनवर्स वोल्टेज, तो 2 प्रकार का होता है, सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर टाइप। तो सेंटर टैप दोस्तों का फार्मूला होता है 2 गुणे मैक्सिमम वोल्टेज और ब्रिज रेक्टिफायर का होता है BM। ठीक है। और बात करें ट्रांजिस्टर की दोस्तों, ट्रांजिस्टर में जो धारा लाभ होता है करंट गेन बोलते हैं इसको, धारा लाभ जो है, तो इसका सूत्र है CB विन्यास में कॉमन बेस विन्यास में, तो अल्फा बराबर होता है IC/IB। दूसरा है CE विन्यास में जो है IC/IB होता है, और जो है CC विन्यास में जो है कॉमन कलेक्टर विन्यास में जो है होता है IE/IB। ठीक है। वोल्टता लाभ होता है दोस्तों AB बराबर V0/VI। CB सर्किट ब्रेकर के लिए एवरेज वोल्टता लाभ AB बराबर अल्फा गुणे R0/RT1। उसके बाद है CE के लिए कॉमन इमीटर के लिए दोस्तों क्या होता है AB बराबर बीटा गुणे R0/R ठीक है। अभी जो है 2 पेज कहाँ तक पढ़ने, यहाँ तक, तो ये सब देख लीजिए, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, क्यों इसको देख लीजिए। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊँगा। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा बीटा गामा में संबंध क्या होता है, अल्फ़ा बराबर होता है β/1 प्लस बीटा। दूसरा है अल्फ़ा बराबर γ-1 बटा गामा होता है, और तीसरा है बीटा बराबर होता है अल्फ़ा/1 माइनस अल्फ़ा, और चौथा होता है दोस्तों गामा बराबर 1/1 अल्फ़ा। ठीक है। बीटा बराबर होता है दोस्तों γ-1, और गामा बराबर होता है 1 प्लस बीटा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
फीडबैक सहित लूप गेन ए एफ भी बराबर होता है, फीडबैक सर्किट होता है ए बराबर A/1 प्लस ए बीटा। ठीक है। लोड कर्व्स एंड फैक्टर्स, संबंध भार गुणक बराबर होता है औसत किलोवाट इनपुट बट्टा संबंध भार। दैनिक औसत भार बराबर दैनिक किलोवाट आवर गुणे 100। उसके बाद है मासिक औसत भार बराबर दैनिक किलोवाट घंटा बटा 7203। उसके बाद यांत्रिक औसत भार बराबर दैनिक किलोवाट आवर बटा 8760। ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तब भार गुणक का सूत्र होता है औसत भार बटा अधिकतम भार। मांग गुणक का होता है दोस्तों, मांग गुणक का अधिकतम मांग बटा संबंध मांग। ठीक है ना। उसके बाद है नानत्व गुणक मांग, अलग अलग दिशाओं विद्युत धाराओं जो है की मांग बटा विद्युत केंद्रों की अधिकतम मांग। उसके बाद है प्लांट की क्षमता गुणक, प्लांट की औसत मांग बटा संस्थापित मांग। उसके बाद है प्लांट उपयोग गुणक बराबर होता है प्लांट की अधिकतम मांग बटा संस्थापित क्षमता। प्लांट की आरक्षित क्षमता दोस्तों कितना होता है, प्लांट की आरक्षित क्षमता जो है दोस्तों भार गुणे, देखिए पहला है प्लांट की संस्थापित क्षमता माइनस अधिकतम मांग, दूसरा है अधिकतम मांग गुणे भार गुणक माइनस प्लांट क्षमता गुणक बटा प्लांट क्षमता गुणक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, तो पूरा यहाँ पे दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। लगातार आधा घंटे से लगातार दोस्तों 40 मिनट हो गया, लगातार 40 मिनट से मैं बोल ही रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा इलेक्ट्रीशियन का जो है पूरा मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे सूत्र सब क्लियर कर दिया दोस्तों, तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है ना। बोलते बोलते हालत ख़राब हो जाती है। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।